कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा बोलना कभी कभी भारी पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू के साथ। स्क्रीन पर एक पोस्ट देख रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर की पोस्ट है और यहाँ वो याद दिला रहे हैं मालदीव को कि तुम मेरे पड़ोसी हो। जानेंगे आखिरकार मालदीव की तरफ से बड़ा थैंक यू क्यों आया था, जिसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने ये ट्वीट किया है। इसके अलावे अगर आप देखेंगे इस ट्वीट को तो मालदीव के लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जहां एक तरफ मालदीव की मदद कर रहा है भारत, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को क्यों हड़काया। जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दे दिया था और इस बयान के बाद पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से बौखलाया है। पर पाकिस्तान के बौखलाने से पहले आपको बता दें, इस वक्त एक सबसे बड़ी समस्या चल रही है दुनिया में, और वो समस्या है महंगाई की समस्या के साथ साथ अनाज के उत्पादन का। दोनों ही चीजें एक साथ दुनिया पे भारी पड़ रही हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने कह तो दिया कि हम भारत के साथ अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं, हम चाइना के साथ निर्भरता बढ़ाना चाहते हैं, ब्राजील यूएई के साथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट करी भारत से कि आप हमें एक्सपोर्ट करिए जो हमारी जरूरी चीजें हैं, वरना हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। स्क्रीन पर मूसा जमीर की ये रिपोर्ट, मूसा जमीर की इस ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक यू बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि 2024-25 के लिए आपने हमारी लंबी दोस्ती का ख्याल रखा, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का ख्याल रखा, ताकि हम लोगों के बीच में, दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती बनी रहे। ये जो शब्द देख रहे हैं, ये शब्द बता रहे हैं कि खुद मुइजू के मंत्रिमंडल के अंदर के लोग भी भारत के तरफ ज्यादा झुकते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भारत ने किया क्या है, भारत ने दरअसल एक एक्सपोर्ट को जो लगा रखा था प्रतिबंध, उसे हटा लिया है और इसके तहत चावल, प्याज, आलू, अंडे, चीनी, दाल, ये सारी चीजें पहुंचाई जाएंगी। यहाँ तक कि रिवर सेंड भी इसमें है जो एक्सपोर्ट किया जाएगा मालदीव के ऊपर। इससे रिलेटेड प्रतिबंध नहीं लगे हैं। भारत ने ये साफ कर दिया कि हमने अपने पड़ोसियों के लिए इन चीज़ों को प्रतिबंधित नहीं किया है और इसी के तहत हमने तुम्हें भेजा, तुम हमारे पड़ोसी हो और सागर इनिशिएटिव के तहत हम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, इसलिए हमने आपको ये मदद भेजी है। ये चीजें दिखा रही है कि मालदीव की जनता अब क्या सोच रही है। चाइना की तरफ से जो पानी आया वो पानी तो चाइना ने भेजा और कथित तौर पर आरोप लगे कि मुइजू ने उस पानी का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अगर ये खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं ये अगर मालदीव नहीं पहुंचती तो ये बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर देता। पहली बात तो ये है कि रमजान का महीना है और ऐसे समय में प्याज, अंडे, आलू, चावल और गेहूं, चीनी, ये जो है ये रेगुलर इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। और इससे अलग एक और खास चीज है और वो है रिवर सेंड, नदी का बालू। अगर नदी का बालू नहीं मिलेगा तो कंस्ट्रक्शन काम नहीं हो पाएगा। मालदीव के अंदर जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके लिए नदी का बालू होना बहुत ज़्यादा खास मायने रखता है। अब भारत ने वैसे तो दुनिया के कई सारे देशों के लिए ये जरूरी आइटम के एक्सपोर्ट पर बैन लगा कर रखा है। भारत ने क्यों बैन लगा कर रखा है? इस वक्त सिर्फ भारत ने ही नहीं, दुनिया भर के देशों ने अपने देश में उपजने वाले अनाजों को लेकर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा कर रखा हुआ है ताकि उन्हें किसी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कितना तक दिया जाएगा, इसको लेकर भी एक लिमिट तय की गई है, जिसमें माना जा रहा है 21,000 टन तक आलू भेजा जा सकता है, प्याज भेजा जा सकता है 35,000 टन तक, चावल भेजा जा सकता है 1,24,000 टन तक और आटा 1,09,000 टन तक, चीनी 64,000 टन तक और दाल
224 टन तक। रिवर सैंड की भी मात्रा निर्धारित कर दी गई है कि 1 मिलियन टन तक हम आपको रिवर का सैंड भी देंगे। यहाँ मालदीव के लोगों ने भारत के प्रति काफ़ी आभार जताया है और इस आभार में ये कहा है कि हमारी दोस्ती यहाँ पर लंबी, जो हमारी पुरानी दोस्ती है वो बनी रहनी चाहिए। हालांकि अब कब तक ये याद रख पाते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन भारत का कम से कम ये रूप तो उनकी जनता तो जरूर देख रही है ना, और ये भारत के लिए फायदे वाली बात है। वैसे जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय खुफिया एजेंसी रो को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट थी, जो हमने आपको कल बताया था। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पाकिस्तान में भारत आतंकियों का खात्मा कर रहा है। इस बारे में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत घर में घुसकर मारेगा। राजनाथ सिंह के इस बयान पर अब पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के बयान की निंदा की। पाकिस्तान ने राजनाथ के बयान को उत्तेजक बताया। पाकिस्तान ने भी शुक्रवार को कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि भारतीय एजेंट्स ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या की। न्यूज 18 के साथ एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी आतंकी हमारे पड़ोसी देश से अगर भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर आतंकी हरकतें करेगा, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर वो भागकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। राजनाथ सिंह का ये बयान गार्जियन की रिपोर्ट के बाद आया है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2020 से अब तक पाकिस्तान में भारत ने 20 आतंकियों को ढेर किया और इसमें कहा गया कि पुलवामा हमले के बाद भारत आक्रामक हो गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक इंटरव्यू के दौरान की गई उत्तेजक टिप्पणियों की निंदा करता है। 25 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने पाकिस्तानी धरती पर हत्याएं की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकियों को मारने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास उन्हें बचाने का रहा है। पाकिस्तान के बयान में आगे कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर मनमाने ढंग से आतंकवादी कहे जाने वाले नागरिकों को मारने की तैयारी ये साफ साफ दिखाता है कि भारत दोषी है, वो इसे मान रहा है। पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को लेकर आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये जरूरी है कि वो भारत को उसके जघन्य और गैर कानूनी कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान ने कहा कि वो अपनी आक्रामकता से किसी भी कृत्य के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के अपने इरादे और क्षमता में दृढ़ है। बयान में पाकिस्तान ने भारत की ओर से 2019 में की गई एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया। इसके साथ ही कहा कि इस तरह का व्यवहार क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा हो सकता है। खैर, अब पाकिस्तान यहाँ पर कई सारी चीजें कहता है, लेकिन सच ये भी है कि हर एक को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। वैसे अब इस बयान के बाद बवाल मचेगा ये तो तय है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।